के पास ताकत नहीं रहेगी, अभिमान था तुम्हें, इसलिए राम जी ने कहा कि भरत के बल के आगे तो राम अपने हथियार डाल चुके हैं। धनुष बाणों ने कहा ये बात नहीं है, तो प्रभु की महिमा है, कुछ भी प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु कहाएं या करें उन्हें सब छा जा। उनकी बात छोड़ो, लेकिन मेरी बात सुनो। क्या? पीताम्बर ने कहा, धनुष बाण ने कहा, बात यह है प्रभु ने मुझे नहीं गिराया। फिर पीताम्बर धनुष बाण एक साथ बोल पड़े, हम लोग स्वयं गिर गए। कहा क्यों गिर गए? तो पीताम्बर और धनुष बाणों ने कहा नारद जी हम इसलिए गिर गए, मैंने देखा एक भगवान राम के छोटे भाई भरत जो सबसे बड़े संत हैं वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और हम अभागे कंधे पर चढ़े हुए हैं। ऐसी दशा में तो मुझे भी गिर जाना चाहिए, इसलिए गलानी से कहूं पटकऊं निखंग धनु तीरा, गिलानी हुई इसलिए गिर पड़े। तो इसका मतलब ये है कि भरत की महिमा को बोलो, राम के भी धनुष बाण जानते हैं कि नहीं जानते हैं? भरत की महिमा को, राम का पीताम्बर, राम के धनुष बाण जिनको आप जड़ कहते हो, ईमानदारी से बताओ जड़ भी प्रभावित हैं भरत की महिमा से कि नहीं? जड़ भी प्रभावित हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा उठे राम सुन, उठे राम सुन प्रेम यधीरा, ओ कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। बरबस का अर्थ है जबरदस्ती। अच्छा बोलो भैया, भगवान राम ने भरत जी को जबरदस्ती उठाया? भरत जी महाराज उठना नहीं चाहते थे, लेकिन राम जी ने जबरदस्ती उठाया। भरत जी क्यों नहीं उठना चाहते थे? भरत जी इसलिए नहीं उठना चाहते थे क्योंकि भरत जी का कहना यही था कि मुझे चरणार बिंदों में जितना आनंद मिल रहा है हृदयार बिंद में उतना आनंद नहीं मिलेगा, इसलिए चरणार बिंदों का जो आनंद मिल रहा है वो आनंद से वंचित मत करो प्रभु, इसलिए मुझे चरणों में पड़ा रहने दो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो उठाऊंगा। बरबस मानी जबरदस्ती, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। आज उठा लिया प्रभु ने, भरत को हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से भरत जी को लगाया तो आपको मालूम है यहाँ दो भाई ही नहीं मिल रहे हैं, यहाँ प्रेम और प्राण दोनों मिल रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि दो भाई मिल रहे, तो है ही है सत्य, लेकिन यहाँ प्रेम और प्राण दोनों मिल रहे हैं। प्रेम और प्राण। आप कहो प्रेम कौन है, प्राण कौन है? प्रेम कौन है, प्राण कौन है? याद रखना, सावधानी से सुनना। हमारे प्राण राम है। क्यों? हमारे प्राण कौन है? राम है। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा से जब प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर अस्तित्वहीन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्योंकि प्राण निकल गए। अच्छा सत्य बोलना, प्राण हमारे अंदर हैं तो हमारे देह की कीमत है, और प्राण यदि हमारे निकल गए तो इस देह की कोई कीमत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन की कीमत तभी है जब हमारे जीवन में राम हो, हमारा जीवन राम से जुड़ा हो, हमारे जीवन की कीमत है। और यदि राम हमारे जीवन से दूर हो गए तो हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है, हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। और एक बात इसमें विलक्षण आ गई है, क्या? कि भरत और राम जब दोनों मिले तो ये पता ही नहीं है कौन भरत है कौन राम है। वैसे तो भरत राम एक ही अनुहारी और सहसा लख न सके नर नारी, लेकिन जब भरत और राम मिले तो प्यारे इस बात पर ध्यान देना और ध्यान से सुनना कि भरत और राम कितनी बड़ी महिमा है कि भरत जी को जैसे ही भगवान राम ने हृदय से लगाया तो याद रखना भरत भरत ही नहीं रहे, क्या हो गए? आपने वृंदावन के एक बहुत प्रसिद्ध संत हो गए हैं गोस्वामी बिंदु जी महाराज। बिंदु जी महाराज बहुत दिव्य संत हुए हैं और बहुत अच्छे वक्ता हुए हैं और बहुत अच्छे कवि हुए हैं।
ये संगीतकार लोग बिंदु जी के बहुत सुनाते हैं, पद गीत वगैरह हैं, बड़े बड़े गीतकार हुए हैं, लेकिन आध्यात्म जगत में गोस्वामी बिंदु जी जैसा तो गीतकार कौन हो सकता है। गोस्वामी बिंदु जी ने लिखा, बोले प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे। प्रेम कहाँ से चला? राम से प्रेम करने वाले कौन हैं? बोलो भरत हैं। राम से प्रेम कौन कर रहे हैं? भरत। तो प्रेम कहाँ से चला? अयोध्या से। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, और दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, तो पता नहीं कब किसमें कौन समाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में, प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। आज ब्रह्म काराकार स्वरूप प्रकट हो गया चित्रकूट में। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई। भगवान राम ने भरत को हृदय से लगाया। जैसे ही हृदय से लगाया, अब अयोध्या वासी देख रहे हैं, और प्रेम सिंधु में दोनों भाई डूबने लगे, क्योंकि प्रेम सिंधु का निर्माण हो गया ना। दोनों भाई डूबने लगे प्रेम सिंधु में। एक बात और बताएं आपको, जब भाई भाई मिलते हैं तो प्रेम सिंधु का निर्माण होता है। बोलो होता है कि नहीं? और जब भाई भाई दूर हो जाते हैं, याद रखना उस समय समुद्र से ही तो जहर निकला था। किससे निकला था जहर? जल्दी बोलो। विष किससे निकला था? समुद्र से ही निकला था विष। जब भाई भाई अलग होते हैं तो विषाक्त वातावरण हो जाता है। विषाक्त, विष से संबंधित हो गया कि नहीं? विषाक्त वातावरण जब भाई भाई अलग होते हैं। और एक बात बतावें आपको, भाई भाई का विरोध इतना खतरनाक होता है, इतना विषाक्त वातावरण पैदा कर देता है कि पुरखे भी बैठे बैठे रोते हैं कि हमारे वंश में ये हो रहा है और हम क्या देख रहे हैं। धिक्कारते हैं वो, याद रखना, धिक्कारते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज भरत राम के प्रेम से शिक्षा लो। भगवान राम ने जैसे ही भरत को हृदय से लगाया तो एक ही बात कही भगवान राम ने, क्या? कि भरत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। भरत जी बोले, सरकार मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं, इसलिए तो मैं आया हूं अयोध्या छोड़ के चित्रकूट। लेकिन भरत एक बात बताओ, पिताश्री ने प्राण त्यागे कि नहीं? हाँ त्याग दिए, मुझे मालूम चल गया था। और जिस दिन पिताश्री का प्राण परित्याग हुआ भरत, उस दिन मैं कितना रोया, कितना रोया कि मैंने अपना पिता खो दिया, मैंने अपना पिता खो दिया है। याद रखना, पिता वो होता है कि परम पिता भी रोता है। बोलो, रोता है कि नहीं रोता है? इसलिए पिता को सामान्य मत समझना। आज हम यही तो कह रहे हैं कि पिता को आज की संतान पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है, कितना अपमान करती है, महत्व ही नहीं समझ रही कि पिता मानी होता क्या है। कितना अपमान सहना पड़ रहा है, माता पिता दोनों को सहना पड़ रहा है, माँ को और पिता को दोनों को सहना पड़ रहा है।
पिता स्वयं रोया है। भगवान राम ने कहा कि मैं बहुत रोया, क्यों? पिता मैंने खोया। लेकिन एक बात पर विचार करना भरत, मैंने धर्म के कारण पिता खोया है। किसके कारण खोया है? सत्य और धर्म के कारण खोया है। इससे भी अर्थ निकाल लो भैया, सत्य की कितनी बड़ी महिमा है, धर्म की कितनी बड़ी महिमा है। और महाराज श्री दशरथ ने भी राम को खोया है, राम जैसे पुत्र को खोया है सत्य के कारण। किसके कारण? सत्य के कारण। सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए पिताश्री ने मेरा त्याग किया और मैं चित्रकूट आ गया, वन में आ गया। सत्य की बड़ी कीमत है। माताओं, आपने रामायण को पढ़ा होगा, सुना होगा कि श्री किशोरी जी ने सत्य के कारण, धर्म के कारण अपने पिता का घर भी छोड़ा और पति का भी घर छोड़ा। क्योंकि पति नहीं है तो वो पति नहीं है तो वो घर ही नहीं है। क्यों भाई? जब पति ही नहीं है तो घर कहाँ है? वो पति है तो घर है, और जहां पति है वहीं पत्नी का घर है। इस बात को सुन लो। लेकिन धर्म संकट क्या था? सास ससुर अगर बूढ़े हों और उस समय पति विषम परिस्थिति में है तुम्हारा, वो सेवा नहीं कर सकता है, उसको जाना ही पड़ रहा है घर छोड़ के, तो ऐसी कंडीशन में बोलो पत्नी का धर्म क्या कहता है कि माता पिता की, सास ससुर की सेवा करें? बोलो। लेकिन श्री किशोरी जी ने उस समय एक ही बात कही, इस पर दशरथ जी मौन हो गए, कौशल्या जी मौन हो गई, भगवान राम भी मौन हो गए। क्योंकि भगवान राम ने यह कहा था कि हे सीते तुम घर में ही रहो। महाराज श्री दशरथ भी कह रहे थे कि अगर सीता अयोध्या में नहीं रहना चाहती हैं तो हम महाराज जनक के यहाँ जनकपुर पहुंचा देंगे। कबहू पितुगृह कबहू ससुरारी, रहो जहां रुचि होए तुम्हारी। भगवान राम भी कह रहे थे हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस दई है मोए लोगू। लेकिन ऐसी बात कही सीता जी ने कि राम जी भी निरुत्तर हो गए, महाराज दशरथ भी निरुत्तर हो गए, कौशल्या जी भी निरुत्तर हो गईं। और उस समय सन्नाटा छा गया था। क्या? कि हे स्वामी, आप मुझे थोड़ा सा एक प्रश्न का उत्तर दे करके जाएं, बस, और मैं कुछ नहीं चाहती, एक प्रश्न का उत्तर बस चाहती हूँ। और ससुर साहब से भी एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ, और सास माता से भी प्रश्न का उत्तर। बस एक ही प्रश्न है, तीनों में से कोई दे दो, तीनों में से कोई एक दे दे। तीन में से सास ससुर और पति तीनों खड़े हैं, और सीता जी ने कहा प्रश्न एक है और उत्तर तीनों में से कोई एक दे दे। चाहे पति देव आप दे दो, चाहे सास माता दे दें, और चाहे ससुर जी दे दें, कोई दे दे। हाँ, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, जिए बिन देह नदी बिन बारी, प्राण के बिना देह की कोई कीमत है? बताओ भैया, प्राण के बिना देह की कीमत? कोई कीमत नहीं है। प्राण निकल जाए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक तुम रखोगे, तीसरे दिन तो चिता के हवाले करना पड़ेगा, अग्नि के हवाले। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो ऐसे ऐसे प्रेमी संसार में पड़े हैं कि अगर ये व्यवस्था होती कि प्राण निकलने के बाद शरीर रखा जाता होता तो हम आपको क्या बता दें कि कितनी लाइन लग गई होती। कल्पना करो आप, फिर तो पैदा होने वाले कहाँ रहते, क्योंकि मरने वाले ही पहले ही से धरे। क्यों भैया? मरने वाले ही पहले से धरे तो पैदा होने वाले अब कहाँ रहे? क्यों समस्या हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन नहीं नहीं, हमारा सनातन धर्म कहता है कि जैसे ही प्राण निकल जाए वैसे ही उसको अग्नि के हवाले कर दो। अच्छा, हर धर्म का अनुयायी कहता है कि नहीं कहता? चाहे जिस धर्म का अनुयायी हो, प्राण निकलने के बाद अपने अपने विधान के अनुसार, बोलो भाई, उस मिट्टी को ठिकाने लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाना ही पड़ता है, वो तो नियम ही है। श्री जानकी माँ ने कहा, किशोरी जी ने कहा, बस इतनी मेरी प्रार्थना है कि प्राण अगर निकल जाएं तो शरीर की कीमत देह की। तीनों ने कहा, भगवान राम ने भी कहा, महाराज दशरथ ने भी कहा, माँ कौशल्या ने कहा, कोई कीमत नहीं।
अच्छा, नदी में अगर जल ना हो तो नदी की कीमत है? नदी में अगर जल नहीं है, पानी नहीं है, तो नदी की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं नदी की। बड़े बड़े पुल उस नदी में बनते जिसमें ज्यादा जल होता है, बड़े से बड़े कीमत वाले कई करोड़ के पुल बनते हैं, बनते कि नहीं बनते? लेकिन जिसमें पानी नहीं रहता है उसमें कहाँ कोई व्यवस्था की जाती, कोई देखता ही नहीं ना, सोचता है। पानी नहीं है तो नदी की कीमत नहीं है, प्राण नहीं है तो देह की कोई कीमत नहीं है। श्री किशोरी जी ने कहा जैसे प्राण के बिना देह की कीमत नहीं है, जल के बिना नदी की कीमत नहीं है, वैसे ही पति के बिना पत्नी की कोई कीमत नहीं है। बस यही उत्तर चाहिए, निरुत्तर हो गए तीनों, याद रखना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ये पातिव्रत धर्म है। ये कौन बोल रहा था? पातिव्रत धर्म। तो बोलो धर्म की अपनी एक महिमा है कि नहीं? बोलो है महिमा कि नहीं? धर्म की अपनी महिमा है। और सुनते जाओ, आगे बहुत अच्छी बात सुनाने जा रहा हूं। धर्म, यहां भगवान राम ने कहा कि भरत, पिताश्री ने जो प्राण त्यागे हैं वो शत्रु धर्म के कारण प्राण त्यागे हैं। मैंने भी अयोध्या को छोड़ा है, पिता को रोता हुआ छोड़ा है, तड़पते हुए मैंने छोड़ा है, केवल शत्रु धर्म के कारण छोड़ा है, शत्रु धर्म के कारण। और आज तुम चित्रकूट आए हो भरत, मैं समझ रहा हूं तुम जो कहोगे मैं उससे स्वीकार करूंगा। को त्यागने में संकोच तो है, लेकिन उससे भी बड़ा संकोच तुम्हारी बात को त्यागने में होगा, क्योंकि पिताजी ने सत्य और धर्म के कारण मुझे त्यागा है। लेकिन भरत तुम तो क्या हो? सत्य और धर्म के प्रतीक हो। तात भरत तुम धर्म धुरीना, तुम तो धर्म की धुरी हो। अच्छा धुरी, एक बात आपको बतावें, रथ है, रथ देखने में कितना सुंदर हो, लेकिन धुरी गड़बड़ हो तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। कितनी बढ़िया कई लाख रुपए की गाड़ी हो, करोड़ों की गाड़ी हो, फोर व्हीलर तुम लिए फिर रहे करोड़ों की कीमत वाली, लेकिन उसकी धुरी खराब। क्यों भाई? धुरी खराब, एक्सल टूटा, धुरी खराब। अब क्या करोगे? हैं? कितनी कीमत? करोड़ों की कीमत है, कोई कीमत नहीं, मिट्टी है वो, जब चल ही नहीं पा रही है। धुरी महत्वपूर्ण होती है। बोलो होती है महत्वपूर्ण कि नहीं धुरी? तो सीधी सी बात यह है कि राम जी कहते मैं हूं धर्म, लेकिन तुम हो धर्म की धुरी। बोलो भाई, ये धर्म रूपी रथ, ये राम धर्म रूपी रथ है, ये बिना धुरी के नहीं चल सकता है। भरत, तुम्हारे बिना राम चल ही नहीं सकता है, तुम्हारे बिना राम का कोई अस्तित्व नहीं है भरत। इसलिए तुम राम के अस्तित्व को बचा लो। देखिए यहां संकेत कितना बढ़िया मिल, राम के अस्तित्व को बचा लो। ये राम आज रथ के रूप में, धर्म रथ के रूप में आज पूरे ब्रह्मांड में परिव्याप्त है। इसलिए भरत तुम धुरी हो। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। बस इतनी चर्चा ही हो रही थी। अब और सुन लो बात। भरत जी महाराज तो एक ही शब्द कह रहे हैं कि प्रभु आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आदेश देने की जरूरत है केवल, बाकी आपको और कुछ नहीं कहना है मुझसे, केवल मुझे आदेश देना है। आप आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। भगवान राम ने कहा भरत एक बात और सुन लो, तुम मेरे भाई भी हो, धर्म की धुरी तो हो, लेकिन तुम लोक व्यवहार में मेरे क्या हो? लोक व्यवहार में क्या है? जल्दी बोलो। भाई हो। और भरत तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। जानते हो भाई किसे कहते हैं? संपत्ति बांटने वाले को भाई नहीं कहते हैं भरत। संपत्ति बांटने वाले को भाई नहीं कहते हैं भरत। जो भाई भाई की विपत्ति को बांटता है, विपत्ति बांटने वाले को भाई कहते हैं। इसलिए आज राम के सामने विपत्ति आ गई है, तुम मेरे भाई हो। मेरे भाई, तू अपने बड़े भाई की विपत्ति को बांट ले, बड़े भाई की विपत्ति को बांट ले। और सबसे बड़ी विपत्ति यही है
कि तेरी बात मान करके मैं अयोध्या लौट चलूं या पिता की बात मान करके मैं वन में रह जाऊं। ये धर्म संकट, बोलो है धर्म संकट कि नहीं? इसलिए विपत्ति बांटने वाले को भाई कहते हैं। भाई को भुजा भी कहते हैं, बोलो कहते हैं कि नहीं? भाई को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। याद रखना, शरीर के संपूर्ण अंगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है भुजा। अब आप कह सकते हो कि पैर होते हैं, पैर नहीं है तो चल नहीं सकते, आंख होती है देख नहीं सकते बिना आंख के, क्या बात कर रहे स्वामी जी हैं, दिमाग होता है बिना दिमाग के पागल घोषित कर दिया। ये सारी बातें छोड़ो, मैं एक बात कहता हूं, भुजा क्यों कहा जाता भाई को और हाथ की सबसे बड़ी कीमत क्यों है? शरीर के संपूर्ण अंगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हाथ होता है। हाथ इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि शरीर के किसी भी अंग पर कोई प्रहार करे तो सबसे पहले रक्षा करने के लिए शरीर का कौन सा अंग आगे बढ़ता है? जल्दी बोलो, बढ़ता है कि नहीं? कि आंख बढ़ती है? कितनी निकालोगे आंख? क्यों भाई आंख कितनी निकालोगे तुम? हम तुमसे ही पूछना चाहते हैं। कान कितने फड़फड़ाओगे? बोलो, नाक कितनी फुलाओगे? कुछ नहीं होगा। क्यों भाई? लेकिन जैसे ही किसी भी अंग पर कोई प्रहार करे शरीर के, सबसे पहले हाथ बढ़ता है। बोलो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हाथ रोकता है कि नहीं रोकता है? बोलो, चाहे पांव पे करे, चाहे छाती पे करे, चाहे आंख पे करे, कान पे, सिर पे, सबसे पहले रोकने के लिए आगे बढ़ता है हाथ। भाई क्या है? जल्दी बोलो। भाई भुजा है प्यारे। इसलिए याद रखना, तुम कहते हो कि मैंने इतने मित्र बना लिए हैं, संकट में मेरा मित्र साथ देगा। तुम कहते हो मैंने इतना धन कमा लिया है, संकट में धन मेरा साथ देगा। तुम कहते हो कि मैंने इतने वोटर और सपोर्टर तैयार कर लिए हैं, ये मेरा साथ देंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये सब समय आने पर तुम्हें धोखा दे देंगे, लेकिन तुम्हारा संकट में यदि साथ दे सकता है तो वो भाई दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है प्यारे। भाई दे सकता है। कितना ही विरोध क्यों ना हो, यो विरोध जानते हो कैसे होता है? याद रखना, कहां से विरोध होता है। हमको कहने में कोई शर्म नहीं है, हम कल तो हमें जाना ही जाना है, कह के चले जाऊं, आज ही कह दूं, मुझे क्या संकोच है कहने में? मैं ज्यादा संकोच वंकोच नहीं करता हूं, साधु ठहरा हूं। साधु को बोलने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। है क्या संकोच करना? महात्मा हो, सही बात कहने में क्या संकोच करना? जब तुम भाई अविवाहित होते हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अकेले हो अलग बात है, लेकिन 2-4 अगर भाई हो, अकेले हो, भी शादी नहीं हुई है, ईमानदारी से बताओ, एक थाली में भोजन करते हो कि नहीं करते हो? एक बिस्तर पर मां सुला देती है, वो भोजन भी कराती है और अपने पास बिठाती है और प्रेम से खिलाती है, आपस में खाते हो। एक बिस्तर होता है, चारों को सुला देती है माँ, 2-4 जितने भी हुए बच्चे सुला देती है। बोलो सुलाती है कि नहीं सुलाती है? ठीक है, विवाह के बाद एक मर्यादा मेंटेन की जाती है, हम इस बात को नहीं कहना चाहते हैं। एक रहने का प्रबंध मर्यादित किया जा सकता है, लेकिन चूल्हा भी अलग किया जा सकता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहां का धर्म कह रहा है? चूल्हा भी अलग किया जा सकता है क्या? रोटी एक साथ खाने में कौन दिक्कत है? विवाह के बाद एक मर्यादा बन जाती है, उस मर्यादा में रहना परम आवश्यक है। लेकिन ये भी तो एक घर की मर्यादा है कि विवाह के बाद भी घर में बहू ऐसी आई जिस बहू ने संपूर्ण परिवार वालों को अपने हाथ से भोजन बनाया है और सबको खिलाया है परोस करके। बोलो ये भी एक संदेश जाता है कि नहीं जाता है? ये भी संदेश। और अगर ये संदेश चला जाए कि वो बहू तो घर से ही चूल्हा सिलेंडर लेके आई, दहेज घर से ही आई, अपने बाप के यहाँ से सिलेंडर चूल्हा। अरे दहेज में लाखों करोड़ों रुपया दो, लेकिन कम से कम चूल्हा तो मत दो। क्यों भैया?
ये कितनी दरिद्रता आ गई तुम्हारे अंदर विचारो। अरे तुम करोड़ों रुपया दो लो भैया, हमें इससे क्या, लेकिन कम से कम 10-5 हजार का चूल्हा। इसका मतलब तुम पहले से ही चूल्हा दे के भेज रहे कि दूसरा चूल्हा जाते। ये रखना अलग से व्यवस्था है तुम्हारी। बोलो भाई, खबरदार, ये विवाह में चूल्हा उल्हा देना बंद करो, बंद करो ये चूल्हा देना। और यदि तुमसे कोई कहता है तो कह देना जगत गुरु से बात करो, फोन नंबर दे दो, उन्होंने बंद कराया है।